हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है उसी में अभी हम आते हैं आर्टिकल नंबर 22 पर। ठीक है, टाइम को हम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ाते हुए हम उसको जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें सब में क्या है, टाइम लग रहा है। हम टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, उस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हम करते हैं आर्टिकल नंबर 22 स्टार्ट, टाइम को खराब ना करते हुए। देखिए, अगर बात करें आर्टिकल 22 की, अगर किसकी बात करें आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 की, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मनमानी हिरासत में, ध्यान देना है आपको इधर, मनमानी हिरासत में तथा बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई आर्टिकल 22 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 22 कहता है कि मनमानी हिरासत में लेने तथा बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार है। और मनमानी हिरासत में और बंदी कौन बनाता है? तो भाई पुलिस। कौन बनाता है? ये पुलिस। ठीक है, अब सुनिए, तो मनमानी हिरासत में लेने तथा बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार है। पुलिस बनाती है। कोई और भी अगर आपको बंदी बनाता है मनमानी तरीके से या आपको हिरासत में लेता है, पुलिस के अलावा और भी कोई, ठीक है, तो ये किसका उल्लंघन है? ये आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। ये किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? मनमानी हिरासत में लेने या बंदी बनाए जाने के विरोध में अधिकार है। ये नॉर्मली जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। आर्टिकल 21 भी क्या है? आर्टिकल 21 भी जीवन के अधिकार का ही क्या है? विस्तार है। क्या है ये? जीवन के अधिकार का ही क्या है? विस्तार है। जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। आर्टिकल 21 भी था और आर्टिकल 22 भी वही है। ठीक है, जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। तो सबसे पहले हमने ये देखा। अब हम देख लेते हैं भाई, जो आर्टिकल 22 में बताया गया मनमानी हिरासत तथा बंदी बनाए जाने के विरोध में अधिकार, तो इसके लिए कौन कौन से अधिकार होते हैं नागरिक के पास? तो देखिए, इसके लिए बोला गया है भाई सबसे पहले कि आपको हिरासत में लेने का आधार बताना होगा। आधार बताना होगा, मतलब आप किसी को हिरासत में क्यों ले रहे हो ये तो बताइए। आप किसी को अरेस्ट क्यों कर रहे हो ये तो बताइए। तो आपको हिरासत में लेने का मतलब आपको अरेस्ट करने का आधार बताना होगा। पहला तो ये है। सेकंड क्या है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर भी लिया है तो उसको अपने पसंदीदा वकील को चुनने दिया जाए। चुनने की आज़ादी लिख सकते हैं, चुनने की आज़ादी या स्वतंत्रता, चुनने की आज़ादी या स्वतंत्रता। तो देखिए, बोला क्या गया है कि भाई सबसे पहले आपको हिरासत में लेने का आधार बताना होगा कि आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया है, हिरासत में क्यों लिया है। सेकंड बोला गया है कि अगर आपने किसी को हिरासत में ले लिया है, ठीक है, तो उसको अपने पसंदीदा वकील को चुनने की, मतलब वो वकील के द्वारा अपनी बात कहेगा, तो उसको अपने पसंदीदा वकील को चुनने की स्वतंत्रता या आजादी दी जाए, मतलब ये होती है। ठीक है, थर्ड वाली बात क्या बात की गई है? देखिए, 24 घंटे के भीतर, 24 आवर के अंतर्गत उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
तो देखिए भाई, सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 22 क्या बात करता है। आर्टिकल 22 बात करता है मनमानी हिरासत में लेने तथा बंदी बनाए जाने के विरोध में अधिकार, चाहे पुलिस करे चाहे कोई करे। पर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुलिस की। अगर हम बात करें तो देखिए कोई और भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो प्रोविजन है उसके अनुसार कि भाई जीवन के अधिकार का विस्तार है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये किस टाइप का है, तो मनमानी हिरासत में लेने तथा बंदी बनाए जाने के विरोध में अधिकार है, आर्टिकल 22। उसके बाद में देखा कि भाई जो आर्टिकल 21 था वो क्या था, जीवन के अधिकार का विस्तार था। उसी प्रकार आर्टिकल 22 भी क्या है, जीवन के अधिकार का ही विस्तार है, जीवन के अधिकार का ही क्या है, विस्तार है। उसके बाद हमने देखा कि भाई मनमानी हिरासत में लेने के विरोध में कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहले आपको हिरासत का भाई आधार बताना होगा कि आपने हिरासत में क्यों लिया है, उसका आधार बताइए। सेकेंड बात, अब जिसको आपने हिरासत में लिया है उसको अपना वकील चुनने का आजादी या स्वतंत्रता है, ठीक है, उसके बाद या होनी चाहिए। उसके बाद 24 घंटे के भीतर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मतलब आपने जिसको हिरासत में लिया है उसको 24 आवर के अंतर्गत 24 आवर के अंदर अंदर आपको कहाँ पेश करना पड़ेगा, निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आपको पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा भाई इसके विरोध में तीन क्या हैं, तीन अधिकार हैं। अब सुनिए, अब अगर हम बात करें इसके एक अपवाद भी है, इसके दो अपवाद है किसके, आर्टिकल 22 के। अगर हम देखें सेकंड नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अगर हम देखें आर्टिकल 22 के क्या हैं, अपवाद भी हैं, क्या हैं, अपवाद भी हैं। और अपवाद क्या है तो देखिए कि भाई आर्टिकल 22 एक तो विदेशी शत्रु, और एक निवारक नजरबंदी में, निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार किए गए पर यह लागू नहीं होता है। तो देखिए बोला गया है कि आर्टिकल 22 के अपवाद है, एक तो विदेशी शत्रु पर यह लागू नहीं होगा, और निवारक नजरबंदी में जिसको आपने अरेस्ट किया उस पर यह लागू नहीं होगा। विदेशी शत्रु कौन है ये बताने कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, तो ये बताने का काम करेगा गृह मंत्रालय। कौन करेगा, गृह मंत्रालय। तो देखिए विदेशी शत्रु कौन है ये बताने का काम कौन करेगा, तो ये बताने का काम करेगा हमारा गृह मंत्रालय, ठीक है। अब निवारक नजरबंदी क्या है, तो ये तो मैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाई आर्टिकल 22 के दो अपवाद हैं, एक तो विदेशी शत्रु पर ये लागू नहीं होगा, और एक निवारक नजरबंदी में जिनको अरेस्ट किया उन पर ये लागू नहीं होगा। तो विदेशी शत्रु कौन है ये बताने का काम कौन करेगा, हमारा गृह मंत्रालय, ठीक है। अब निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है, निवारक नजरबंदी का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ये डाउट हो, मतलब ये आशंका हो कि भाई वो भविष्य में, मतलब आने वाले समय में क्या करेगा, ऑफेंस करेगा, अपराध करेगा, मतलब विधि का उल्लंघन करेगा, उसको बोलते हैं निवारक नजरबंदी, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार आपको। निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है, निवारक नजरबंदी का मतलब है कि भविष्य में ऐसा अनुमान हो, मतलब ऐसी आशंका हो, ऐसा अनुमान हो कि भाई वो व्यक्ति क्या करेगा, इन फ्यूचर भविष्य में विधि का उल्लंघन करेगा, मतलब ऑफेंस करेगा, अपराध करेगा ही करेगा, तो फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। अब सुनिए इसका क्या है, इसका काफी जो निवारक नजरबंदी का खूब विरोध किया जाता है, किसके द्वारा, मानव अधिकार के जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा निवारक नजरबंदी का काफी क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हमने देखा ये हमारा हो चुका है आर्टिकल 22, ये क्या हो चुका है हमारा आर्टिकल 22 हो चुका है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो, कहीं गलती हुई हो, तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।